ये मशीन क्या काम करती है? क्या आपने कभी इस कंपनी के बारे में सुना है? अगर आपको ये सब नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और शायद ही आज तक किसी ने इस प्रॉब्लम को कवर किया है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित और आज का हमारा शीर्षक है व्हाई कांट इंडिया मेक स्मार्टफोन्स लाइक चाइना इज मोबाइल टेक्नोलॉजी दैट एडवांस। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ कि किसी भी स्मार्टफोन को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो कौन सा होता है? हाँ, चिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन एनी स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि यार चिप को जो बनाना ना बहुत ही जटिल होता है यार, सच में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसको बनाना। और जो हमारा इंडियन टेक है ना, वो चिप बनाने में ना 25 साल आउटडेटेड है जा। तो मैं आपको थोड़ा रफली बताता हूँ कि आखिर चिप को बनाया कैसे जाता है। तो किसी भी चिप को बनाने के लिए ना सबसे पहले रेत से सिलिका निकाला जाता है, उसको इलेक्ट्रोफाइंग वगैरह भी किया जाता है। उसके बाद सिलिका से सिलिकॉन इंगोट, देन वेफर्स, उसके बाद लिथोग्राफी की टेक्निक और पैटर्न्स को यूज करके एट द एंड चिप बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो पाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लिथोग्राफी। और जो लिथोग्राफी है ना, ये सिर्फ एक ही मशीन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है, जो कि है ये मशीन। हाँ, ये वही मशीन है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई थी। ये मशीन ASML नाम की कंपनी बनाती है, जो कि एक डच कंपनी है। और ये कंपनी लगभग 85% शेयर ऑन करती है इस फील्ड में। अब जितनी भी चिप मेकिंग कंपनी है, बड़ी सैमसंग हो गई, क्वालकॉम हो गई, एप्पल तो नहीं, इंटेल हो गया, TSMC, वो सब इसी कंपनी से ये मशीन खरीदती है। एडवांस चिप बनाना ना इस मशीन के बिना ना पॉसिबल ही नहीं है। अब तक तो खैर नहीं है पॉसिबल। स्मार्टफोन, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो 90% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी फ़ोन के अंदर जो चिप है वो इसी मशीन पे बनाई गई है। और अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं ना, तो ये प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है। जितनी भी मेमोरी जितनी भी ऐसी चिप होती है जिसके अंदर मेमोरी कंटेन है, वो सारी चिप इसी मशीन पे बनाई गई है। तो अब बात करते हैं कि इंडिया के पास ऐसी कितनी मशीन्स है। तो सोचिए यार, इंडिया के पास ऐसी कितनी मशीन्स होगी? 10 तो होगी, या 20 होगी, या फिर 30, या फिर 50। तो आपको थोड़ा शॉक लगेगा, इंडिया के पास ऐसी एक भी मशीन नहीं है। हाँ, इंडिया के पास ऐसी एक भी मशीन नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, अभी तक किसी भी इंडियन कंपनी ने या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कोई मशीन नहीं खरीदी है। अब क्यों नहीं खरीदी? तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, ये महंगी है बॉस। ये मशीन बहुत महंगी है। इसका जो कॉस्ट होता है वो अराउंड $90 to $100 मिलियन है। $90 to $100 मिलियन। और अभी तो मैंने इसमें जितनी भी सप्लीमेंट्स, क्लीन रूम फैसिलिटी और काउंटर, जो भी कुछ चाहिए होता है, उसको तो इंक्लूड ही नहीं किया है। जो इसको चलाने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है, उनमें भी खर्चे होते हैं, उसको इंक्लूड ही नहीं किया है। अब जरा सोचिए, इतने में तो हम 2 Su-35 फाइटर जेट्स खरीद सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पास मिलियंस ऑफ रुपए बच जाएंगे। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं, तो चाइना सालों से इन मशीन में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उसने पिछले कुछ सालों में ऐसी 7 फैक्ट्रियां खड़ी कर दी है, जिनके पास ऐसी 50 से भी ज़्यादा ऐसी मशीनें उपलब्ध है। अब सोचिए यार कि हमें 120 फाइटर जेट्स लेने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं चाइना 700 फाइटर जेट्स का पैसा इन मशीनों में लगा देता है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं इंडियन डिफेंस पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। तो ये तो रियलिटी है कि इंडिया और चाइना के बीच टेक और इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही ह्यूज गैप है, और इस गैप को जल्दी भरना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट को कुछ बोल्ड कदम लेने पड़ेंगे, नहीं तो हमें फिर सालों की तरह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो चिप वगैरह होती हैं वो चाइना या फिर किसी और कंट्री से ही असेंबल
किसी और कंट्री से ही इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि यार इंडिया चाइना से बराबरी तब तक नहीं कर सकता ना जब तक वो इन सब मशीनों में, इन सब इन टेक्निक्स में पैसा खर्च ना करे। क्योंकि यार कोई भी स्मार्टफोन अगर इंडिया में जो बनता है ना, वो 100% इंडिया में नहीं बनता। उसका कोई ना कोई पार्ट ना विदेशों से हमें इंपोर्ट कराना ही पड़ता है। जो भी ये लिथो मशीन है, ये भी नई नई टेक्निक्स है चिप बनाने की, इसमें इंडियंस का बहुत योगदान है। पर अफसोस की बात यह है कि ये सब जो कंट्रीब्यूशन है ये इंडिया के बाहर है, इंडिया में नहीं है। तो इस क्षेत्र पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तभी हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की बराबरी कर पाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही। मैं जानता हूँ यह वीडियो और लंबी हो सकती थी, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।